उन्वान आहट वो पुरअसरार दरवाज़ा। ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां हर रात एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। देहाती लोग हर शाम सूरज ढलते ही अपने घरों में छुपने लगते थे। उनके चेहरों पर खौफ की लकीरें नुमायां होती थीं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जहां न कोई जाता था और न ही कोई जाने की हिम्मत करता था। हवेली का एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था और लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का कामरान नामी अपने चचा के साथ आया। वो एक खुश मिजाज और बहादुर लड़का था जो देहातियों के खौफ को समझ नहीं सका। गांव में रहते हुए कामरान ने देखा कि हर शाम लोग एक पुरअसरार खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और कोई हवेली के करीब तक नहीं जाता। ये बातें कामरान के दिल में सवालात पैदा करने लगे और उसके तजस्सुस को बढ़ा दिया। एक दिन कामरान ने अपने चचा से हवेली के बारे में सवाल किया। चचा ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर फिर इसने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक खौफनाक हादसा पेश आया था। हवेली के मालिक की बेटी पुरअसरार हालात में गायब हो गई थी और उसके बाद से इस हवेली के दरवाजे पर अजीब वाकयात पेश आने लगे थे। कामरान को ये सब सुनकर हैरत हुई, मगर उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। कामरान ने हवेली का खुद जायजा लेने का फैसला किया। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, कामरान अपने कमरे से निकला और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गांव में हर तरफ सन्नाटा था, मगर कामरान के दिल में खौफ की जगह तजस्सुस ने ले ली थी। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, इसे एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजे पर पहुंचकर कामरान ने हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा हल्का सा चरचराते हुए खुद ब खुद खिल गया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही कामरान को एक पुरअसरार खामोशी का सामना हुआ। हर तरफ गर्द और गुबार था और दीवारों पर पुरानी तस्वीर लटकी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कामरान को लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। वो आगे बढ़ता गया, मगर दिल की धड़कन तेज होने लगी। जैसे ही वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ, इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। कामरान ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर वो कदमों की आहटें बढ़ती चली गईं। अब इसे दरवाजे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन जब इसने दरवाज़ा खोला तो वहां कुछ नहीं था। कामरान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर एक बात तय थी कि हवेली में कोई ऐसी कुव्वत मौजूद थी जो इसे यहां रोकना चाहती थी। वो हवेली से निकलने का इरादा करने लगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा बंद हो गया। कामरान ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा जैसे कुफुल हो गया था। इसके दिल में खौफ बढ़ने लगा। अचानक इसे सामने दीवार पर एक साया नजर आया। वो साया एक इंसान का था, मगर कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। ये देखकर कामरान का खून जिम गया। इसने अपने आप को पीछे हटाते हुए साये की तरफ देखा, मगर वो साया जैसे इसकी तरफ बढ़ रहा था। अब कामरान को एहसास हो गया कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी। कामरान ने जल्दी से हवेली के मुख्तलिफ कमरों में छुपने की कोशिश की, मगर हर कमरा इसी तरह खाली था और हर कमरे में इसे साये की मौजूदगी का एहसास होता। बिलाखिर वो एक छोटे से कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक के ऊपर पुरानी चाबियां और चंद पुरानी तस्वीर थीं। कामरान ने चाबियां उठाईं, मगर जैसे ही इसने संदूक को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरा तारीकी में डूब गया। कामरान ने संदूक में रखी चीजों को गौर से देखा तो इसे एक पुराना खत मिला। खत में एक कहानी लिखी हुई थी जो इस हवेली के मालिक की बेटी की थी। लिखा था कि हवेली में एक बदरू ने अपना कब्जा जमा लिया था और वो रूह इस वक्त तक यहां रहती जब तक कोई उसका राज न जान ले। कामरान ने जैसे ही ये पढ़ा, इसे अपनी हड्डियां ठंडी महसूस होने लगे। ये हवेली दरअसल एक कब्र बन चुकी थी और यहां कोई इंसान दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता। अब कामरान के पास वक्त कम था। इसे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना था।
मगर जैसे ही वो संदूक बंद करने लगा, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। कामरान ने पीछे मोड़कर देखा तो वही सिया साया अब इसके बिल्कुल करीब था। कामरान ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, मगर साये ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसे लगा जैसे अब कोई रास्ता नहीं बचा। कामरान को याद आया कि इसके चचा ने इसे एक दुआ सिखाई थी जो बदरूहों को काबू कर सकती थी। इसने फौरन दुआ पढ़नी शुरू की, और जैसे ही इसने दुआ खत्म की, साये की हरकत रुक गई। दरवाजे दोबारा खिल गए और कामरान ने फौरन हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। साये की मौजूदगी कमजोर होती जा रही थी, मगर वो अब भी इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। कामरान हवेली से बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग इसे देखकर दौड़ते हुए आए और इसे उठाकर अपने घर ले गए। कामरान ने उन्हें हवेली के अंदर होने वाले वाक़यात सुनाए और गांव वालों ने फैसला किया कि इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। उन्होंने हवेली के दरवाजे पर ताला डाल दिया और इसे एक कब्र की तरह छोड़ दिया। गांव के लोगों को अब समझ आ गई थी कि वो हवेली क्यों इतनी खौफनाक थी। बदरू का साया अब खत्म हो चुका था, मगर गांव वाले अब भी इस हवेली के करीब जाने से डरते थे। कामरान ने सीख लिया था कि बाज़ औक़ात सच्चाई को जाना खतरनाक हो सकता है और कुछ राज हमेशा दफन ही रहने चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात हमारा तजस्सुस हमें ऐसे खतरात में डाल देता है जिनका हम सामना करने के काबिल नहीं होते। खौफ एक ताकतवर चीज़ है और कभी-कभी हमें अपने ईमान और दुआ के ज़रिए ही इससे निजात मिलती है। हकीकी खौफ वो होता है जो हमारे अंदर होता है और हमें इससे लड़ने के लिए हिम्मत और ईमान की ज़रूरत होती है।